वेलकम स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड कॉपी चेकिंग के 2025 की इस वीडियो में आपके कमेंट्स के आंसर के साथ हम फिर से हाजिर हैं। पहला कमेंट हमने खुशबू का लिया है। उसने लिखा है कि सर कैंप की जगह कैंपस लिख दिया, हिंदी के पेपर में मार्क्स मिलेंगे क्या? तो बेटा कैंप आपका आंसर बिल्कुल सही रहता, लेकिन आपने कैंपस लिख दिया। अभी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि अर्थ तो पूरा चेंज हो गया है, लेकिन वो आपकी इंटेंशन समझ सकता है कि बच्चा या बच्ची लिखना कैंप ही चाह रही थी, गलती से कैंपस लिख दिया, तो मानवीय आधार पर आपको इसमें वो मार्क्स दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुसुम पूछते हैं कि सर इंग्लिश पेपर में विमेंस एम्पावरमेंट पर ओपिनियन मैंने बॉक्स में लिख दिया, क्या इसमें मुझे मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे? सब कुछ ये पूछ रही हैं। तो ओपिनियन को आपने बॉक्स में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे और आपको जो इसमें जितने मार्क्स आने चाहिए, जितना आपने लिखा है उस आधार पर आपको जरूर से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा। अगला कमेंट रोहित नाम से, सर मेरे 92 से 93% का अनुमान लगाया है मैंने, कितने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे? तो बेटा आपने 92 से 93 यानी कि लगभग आपका अनुमान इतना है। तो कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं उतने मार्क्स नहीं आते हैं, और कभी क्या होता है कि आप 93 मान रहे हैं, आपके 95 भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे इसके आसपास ही। अगर इतने मार्क्स नहीं आते हैं जितना आपने गेस किया है, जो आपका वहाँ पर परफॉर्म करके आए हो, अच्छा लिख के आए हो, तो फिर अपन इसको वापस रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, ये सब रिजल्ट आने के बाद। अगला कमेंट स्टडी आईडी से है, सर रीटोटलिंग की जगह आप रीचेकिंग टर्म यूज कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब रीटोटलिंग ही है या फिर रीचेकिंग है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, जो भी जनरली हम बातचीत में बोलते हैं, लिखते हैं, या यूट्यूब पर सर्च भी करते हैं, गूगल पर भी, तो हम ज़्यादातर बोलने की भाषा में रीचेकिंग ही लिखते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में केवल रीटोटलिंग होती है। अब इस साल 10th के मैथ्स में उन्होंने रीचेकिंग का प्रावधान स्टार्ट किया है, यानी बोर्ड की कॉपी रीचेकिंग होगी, यानी दोबारा चेक होगी। अगला है दिव्या पूछती है, सर नेट पर देखा है कि 80 में से 26 नंबर पास के लिए जरूरी हैं। तो बेटा जब आपने नेट पर देखा है और एक अपने साथ आप जुड़े हुए हो, तो या तो फिर ये जो नेट पर या यूट्यूब पर जो भी अन्य टीचर्स बता रहे हैं, या तो वो सच मान लीजिए, या फिर जो हम आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक न्यूज दे रहे हैं वो सच मान लीजिए। दो में से आपको एक चुनना होगा, क्योंकि ये जो इतने सारे चैनल्स हैं जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाकर, उनको अता पता कुछ भी नहीं है, ना ही वो कोई बोर्ड के ऑथेंटिक कॉपी चेकिंग से जुड़े हुए हैं, नहीं वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ऊपर ऊपर जो भी कहीं से उनको मिल जाता है मटेरियल गूगल से, वो उठाकर बच्चों को, और फिर उनके आप देखिए हजारों में बच्चे व्यूज आ जाते हैं और वो बच्चों को मूर्ख बनाते रहते हैं। जबकि हम ऑथेंटिक आपको इंफॉर्मेशन देते हैं जो बोर्ड की है, बोर्ड से जुड़े हुए कर्मचारी से। जब आपको हमने बताया कि अगर बच्चा 7 भी लाता है और 20 यहाँ से गए तो हो गए 27, प्लस 6 नंबर की ग्रेस लगती है और हो गए 33%, बच्चा पास हो गया। हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो ये बात सच है। ये 26 नंबर का पता नहीं, जब 26 यहाँ से लाएगा और 20 जुड़ेंगे, इधर देखना, 26 यहाँ से लाएगा, 20 से जुड़ेंगे, यानी 46%, जबकि बोर्ड 45 में तो सेकंड डिवीजन पास कर देता है। यानी कि आप सोच लो कि कोई भी बच्चा थर्ड डिवीजन पास नहीं होगा इनके हिसाब से। तो 26 वहाँ से लाओ और 20 यहाँ से जुड़ेंगे, 46%, यानी थर्ड तो होगा ही नहीं। जबकि आपको पता है अनगिनत बच्चे थर्ड डिवीजन पास होते हैं, तो इनका ये रेशो तो यही खत्म हो गया। इसलिए थोड़ा सा आइडिया लगा लो, आप खुद देख लो, 26 लाना जरूरी है, 20 यहाँ से जुड़ेंगे, यानी 46 नंबर हो जाएंगे। यार स्टूडेंट के थर्ड कोई भी नहीं होगा, पूरे बच्चे लाखों में फर्स्ट या सेकेंड ही होंगे। ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ये इनके तर्क फेल है, इनको आप ढंग से जवाब दो कि भैया मूर्ख मत बनाओ। ठीक है, आगे जितेंद्र पाल की कमेंट है, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, कितने नंबर कटेंगे?
तो बेटा राइटिंग मैटर कहाँ पर करती है, मैं आपको बता दूं, राइटिंग मैटर वहाँ पर करती है जहाँ पर कि आपके लिटरेचर वाला पेपर होता है। लिटरेचर यानी जैसे हिंदी कंपलसरी है, जहाँ साहित्य की बात आ गई, भाषा की बात आ गई, लैंग्वेज की बात आ गई वहाँ पर, ठीक है। वहाँ जरूर कि नहीं बहुत अच्छा लिखा है, चलो इसको 5 में से 5 दे देते, बहुत गंदा लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो इसका आंसर तो सही है पर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर एक आधा नंबर का फर्क पड़ता है। बाकी मैथ्स है, साइंस है या और चीज़ें हैं, वहाँ पर तो आपने 2 ऐसे लिखा या 2 यूँ लिखा, नंबर उतने ही मिलते हैं। यानी राइटिंग मैटर उतना नहीं करती, आपका आंसर मैटर करता है। आंसर सही है तो राइटिंग डाउन है, थोड़ी हल्की है तब भी चलेगी, ठीक है बेटा। किशन सेनी पूछते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फेल करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फेल करते हैं। अगर प्रैक्टिकल में आप 30 में से मिनिमम आपको 10 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए लाने हैं, अगर आप ये 10 भी नहीं लाते हैं तो फिर आप फेल हैं, या फिर आप इसमें एब्सेंट हो गए यानी प्रैक्टिकल देने ही नहीं गए तब भी आप फेल हैं। यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी रेशियो तो 33% का ही है। अगला कमेंट राम आईडी से है, जियोग्राफी में 5, पॉलिटिकल साइंस में 9 मार्क्स से पास हो जाऊंगा क्या? 7 पेज भर कर आया हूं, ऐसा ही कहते हैं। तो जियोग्राफी में 5 नंबर आ रहे हैं आपके, 5 नंबर तो ये हो गई, मान लीजिए 14 में से यहाँ से 17 अंक जाएंगे, 19 नंबर हो गए आपके, ठीक है। 19 नंबर ये हो गए, और मिनिमम 10 नंबर आपको वहाँ से लाने हैं प्रैक्टिकल के, तो हो गए 29, और आपको बाकी ग्रेस नंबर मिल सकते हैं। वैसे 3 या 4 नंबर की ग्रेस मिल सकती है, तो आप इसमें, और ऐसे पॉलिटिकल में तो 9 यहाँ से 20, ठीक है, 29 हुए, लेकिन आपके चक्कर पड़ गया। चक्कर ये पड़ गया क्योंकि दोनों 4 और 4 8 नंबर की ग्रेस मांग रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में आपको क्या है, 8 नंबर की ग्रेस नहीं मिल सकती बेटा। अधिकतम 3 + 3 6 नंबर, या फिर एक सब्जेक्ट में 6 नंबर की ग्रेस मिलती है। तो फिर आपको क्या है, वो फेल तो नहीं करेंगे, आपको सप्लीमेंट्री दे देंगे दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर ऐसा ही रहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप 5 और 9 नहीं बल्कि इनमें थोड़ा और स्कोर कर लें, तो आपके फिर ग्रेस से आप पास हो जाएंगे। ये सब रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। पुष्कर आईडी से क्वेश्चन है, क्लास 8th SST में मैप को पेंसिल से भर दिया, नंबर मिलेंगे या कटेंगे? तो आपने मैप को पेंसिल से भर दिया, लेकिन टीचर को तो नजर आ रहा है, जब टीचर को नजर आ रहा है बेटा तो मार्क्स नहीं काटेगा, सो लेता है। 8वीं का बच्चा है यार, जरूरी नहीं है आंसर तो सही, इसने निशान तो सही लगा रखे हैं, जहाँ पर जो स्थान पूछा है वहाँ उस जगह इसने हाईलाइट किया हुआ है, बताया हुआ है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। आलोक कुमार की आईडी है, ये पूछते हैं स्क्रूटिनी फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद कहाँ जमा करें? स्क्रूटिनी का मतलब यही है रिटोटलिंग, रीचेकिंग। तो रीचेकिंग का फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद कहीं भी जमा नहीं करना होता है, सीधा आपने जब ऑनलाइन किया तो उनके पास चला गया वो फॉर्म, और उसकी आगे की कार्यवाही वो शुरू कर देते हैं। बस आपको वो जो फॉर्म है, जो PDF है, आपके पास संभाल के रखनी है, फिर ID पासवर्ड वो मैसेज से भेजते हैं, उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी मैसेज पर, और ईमेल पर आपकी फोटोकॉपी आ जाएगी, ठीक है बेटा। और चेंज हुआ तो मार्कशीट चेंज होकर आपके पास मिलेगी। अगला क्वेश्चन है गेमिंग आईडी से है, मैथ्स में फिल इन द ब्लैंक्स में एक आंसर 5-3 था पर 5 0 लिख दिया, आधा मार्क्स मिलेंगे क्या? तो बेटा मैथ्स में तो क्या होता है, सटीक आंसर होता है। 5-3 आंसर आना था तो 5-3 ही होना था, 5 0 आपने लिख दिया, तो मुझे नहीं लगता जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव MCQs वाले होते हैं उनमें बहुत कम कंसिडर करता है टीचर, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता आधा नंबर भी आपको देगा। अगर 1 नंबर का है तो या तो 1 देगा या फिर 0 देगा। टेक्निकल करौली आईडी से हैं, 7th क्वेश्चन में 100 से ज्वाइंट किया है क्या, सही हुआ क्या? तो बेटा मैंने आपसे कहा कि इसका जो बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की है उसमें तो एंड से ये बनाया हुआ है, लेकिन आपने 100 से जोड़ा है तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, 100 से भी बन सकता है। तो जो टीचर है उसे ये जानकारी होना चाहिए कि 100 से बन सकता है, क्योंकि बहुत से टीचर होते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं, आंसर की कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बहुत से टीचर होते हैं जिनके पास में बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि नहीं यार 100 से बना हुआ है, सही है, कंपाउंड 100 से बन सकता है, बच्चे को नंबर दे देता हूँ। अब आपकी कॉपी कौन से माइंडसेट वाले टीचर के पास गई है, ये तो आप अगर रीचेकिंग करवाते हो और आपके पास फोटोकॉपी आती है तभी पता लग पाएगा बेटा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी आपकी जो भी कमेंट्स है, जो भी आपके मन में संशय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आपकी कमेंट्स देने की, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए।